ओम शांति। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आज के समय में सभी जागृत है, हर प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। मन से भी स्वस्थ रहने के लिए, शरीर से भी तंदुरुस्त रहने के लिए, संबंध को भी बहुत अच्छे से प्यार से निभाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता लाने के लिए आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सभी भाग दौड़ इस जिंदगी में एक दूसरे को फॉलो करते हुए द बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परसेंटेज में सेटिस्फेक्शन फील होता है, कभी फेल्यूर का भी सामना करना पड़ रहा है। कभी मन से हम अच्छा फील करते हैं, कभी अलग अलग भावनाओं से अपने आप को उलझा देते हैं। कहा गया है ये जो लाइफ है एक बहुत सुंदर यात्रा है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी। इस यात्रा में हम सभी मनुष्य क्या जीवन का अच्छे से जो खुशी जो आनंद लेना चाहिए ले पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को भरपूर जी पा रहे हैं? अगर प्रैक्टिकली देखें, आज इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुनिया में हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। बहुत सारे साधनों से घिरे हुए लाइफ में हम अपनी लाइफ को आगे ले रहे हैं। हम सुख सुविधाओं से अपने आप को कन्फाइंड कर दिए हैं। साधन के साथ साथ साधना का भी महत्व है, ये ना भूलें। आज टेक्नोलॉजी के इस एडवांस दुनिया में हम सोशल मीडिया में इतना कनेक्ट होते जा रहे हैं। आज लाखों लोगों के साथ सोशल मीडिया में हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। अपने फैमिली, पड़ोसी, समाज के साथ हम क्या दिल से कनेक्ट हो पा रहे हैं? आज साइंस के इस साधनों से भरा दुनिया में हर प्रकार के सुख साधन से भरपूर आलीशान बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, परंतु उसमें रहते हुए क्या हम एक बहुत अच्छा सुख शांति प्यार से भरा घर बना पा रहे हैं? हम जो सारे चीज़ों को अपना लाइफ का आधार लेके चल रहे हैं, लाइफ के प्रयोग में ला रहे हैं, क्या वो हमारे लक्ष्य को, वो हमारे उद्देश्य को फुलफिल करने में समर्थ हो रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? जैसे ये अनुभव हो रहा है आज मनुष्य जीवन का आनंद कहीं छीन चुका है, जीवन के आनंद कहीं खो गया है। लाइफ जैसे एक बोझ बन गया है। चिंता की चिता में सभी जल रहे हैं। अगर अपने अंदर में सत्य ज्ञान की दीपक को प्रज्वलित करें तो जरूर अपने जीवन में सभी के बीच में रहते हुए भी, साधनों के बीच में रहते हुए भी, संबंधों के बीच में रहते हुए भी एक बहुत बैलेंस लाइफ हम लीड कर सकते हैं। और उसका आधार है, बेस है, फाउंडेशन है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज यानी द नॉलेज अबाउट द स्पिरिट, वो एनर्जी जो हमारे पास है, हमारे अंदर है। अपने आत्मशक्ति का, अपने शो अध्ययन का ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें जानने की, समझने की और उसी अनुसार जीवन में प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। अपनी रुचि किसी भी बातों की तरफ हो, परंतु जो सत्य ज्ञान है, जो हमारे अंदर की अंधकार को दूर कर सकता है, हमें सच्चा सुख शांति की अनुभूति करा सकता है, अपने जीवन का सही दिशा हमें दिखा सकता है, हमें मंजिल पर पहुंचा सकता है, वो है सत्य ज्ञान, वो है आत्मज्ञान। एक मिनट अपने आप को शांत रखते हुए अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि कौन हूं मैं? हु एम आई? फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम एंड वेयर आई हैव टू गो। कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है?
ये शिक्षा हमारे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल सकता है। हम अपने लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, एजुकेशनल एस्पेक्ट हो, फिनेंशियल एस्पेक्ट हो, मेंटल एस्पेक्ट हो, परंतु इस सब एस्पेक्ट के लिए हम एजुकेशन को फॉलो करते हैं। पर ये तभी फुलफिल होता है जब इसका बेस हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेंगे। अपना परिचय का अगर एनालिसिस करें, दो तरह के परिचय हम अपने आप में अनुभव करते हैं। एक है फिजिकल आइडेंटिटी एंड दूसरा है इटर्नल आइडेंटिटी। फिजिकल आइडेंटिटी में अपना नेम जन्म से 21 डेज में रखा गया है, मेरा नाम, मेरा स्टेटस, मेरा रिलीजियन, मेरा सरनेम, मैं कौन हूँ। फिर ये सब मेरा को धारण करने की शक्ति किसमें है। कोई भी चीज़ अपना है तो हम उसको मेरा मानते हैं, जैसे मेरा घर, मेरा एजुकेशन, मेरा एड्रेस। अंदर से किसकी आवाज़ है, ये कौन कह रहा है, सब मेरा है। मैं कौन हूँ। अगर ये पहलू को हम सुलझा देते हैं, आप अंदर से इतना हल्का, इतना प्रकाशमय, इतना सशक्त बन जाते हैं। सही रूप में खुद को स्वीकार करना ही जीवन जीने की पहला कदम है। हम हमेशा दो शब्द प्रयोग में लाते हैं, मैं और मेरा। ऑलवेज वी आर सेइंग वी आर ऑल द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, human plus being. Human is derived from the Latin terminology that is humus. Humus means soil, मिट्टी। इसलिए शरीर को हम मिट्टी मानते हैं। ह्यूमन यानी शरीर। इस शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्वों से बना हुआ एक मिट्टी का पुतला ऐसा मानते हैं। दूसरा पार्ट जो है बीइंग। बीइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स, व्हिच मीन्स सोल, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। बट क्वेश्चन अराइजेस, हु एम आई। यहाँ पे प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, वेदर आई एम द ह्यूमन और आई एम द बीइंग। पर ये बहुत सहज समझने की, बहुत इजी तरीके से हम अपने आप को इसमें सुलझा सकते हैं। हमेशा इस शरीर को हम मेरा कहते हैं। दिस इज माई बॉडी, आई हैव दिस बॉडी, दिस इज माई फेस, दिस इज माई हैंड। तो ये मेरा शरीर, मेरा हाथ, ये कहने की जो शक्ति है वो कौन है। अंदर से किसकी आवाज है जो इस शरीर को भी मेरा मान रही है। वो है बीइंग। आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज मोर्टल, बट आई एम इमोर्टल। आई एम द बीइंग, आई एम ए एनर्जी, आई एम ए पावर, लिविंग पॉइंट ऑफ लाइट। एक चैतन्य शक्ति जो अजर, अमर, अविनाशी है, जो भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है। तो मैं आत्मशक्ति भ्रुकुटी के मध्य रहती हूँ और इस शरीर को चलाने की शक्ति मुझ आत्मशक्ति में है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ कंप्लीटली। अपने आप को सही रूप में स्वीकार करना ही सच्चाई के साथ जीवन का शुभारंभ करना। मैं कौन हूँ, आई एम ए लिविंग बीइंग। मैं एक चैतन्य आत्मशक्ति हूँ। अभी हमारे पास 2 तरह के कॉन्शियसनेस है। वन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सेकेंड वन द बीइंग कॉन्शियसनेस। बचपन से लेकर अभी तक हम कौन से कॉन्शियस के साथ कार्य कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक कौन से कॉन्शियस को लेकर के हम कार्य व्यवहार में आते हैं। अगर अपने आप को आप साक्षी होकर के देखें, हमेशा हम इस शरीर के कॉन्शियस में, ह्यूमन कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं।
बॉडी कॉन्शियस क्रिएट्स ट्यूबुलर विजन, मीन्स अपने आप को संकुचित बना देता है, अपने आप को लिमिट कर देता है, अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचार को, अपने जीवन जीने की तरीका को लिमिट कर देता है। बट देयर इज अनदर पार्ट व्हिच इज माय रियल आइडेंटिटी, दैट इज द बीइंग। बीइंग मीन्स द अनलिमिटेड विजन। हम सभी का नेचर ही बेहद का है, इसलिए हमें प्रकृति का किनारा बहुत अच्छा फील कराता है। खुले आसमान की ओर देखते हैं, कितना आनंदित होते हैं। जब विशाल समुद्र को देखते हैं तो अपने अंदर कितना सुकून मिलता है। जितना आप खुले हवा में जाते हैं, अब अपने आप को संतोष फील करते हैं। इसमें ये प्रमाणित होता है ये हमारा रियल नेचर है। तो ऐसे जगह पे हमें अच्छा फील होता है। कहीं ना कहीं नेचर अभी तक वो शक्ति को धारण करके रखी है, वो बेहदपना को धारण करके रखी है, परंतु हम अपने नेचर को समय चक्र के साथ भूले हुए हैं। फिर से एक बार इस सत्य ज्ञान के आधार पर अपने सत्यता को स्वीकार करें, अपने विजन को परिवर्तन करें। तो ये हमारा जीवन जीने की एक बहुत सही मार्ग होगा। जब दो प्रकार के कॉन्शियसनेस आता है, बॉडी कॉन्शियस एंड देयर द बीइंग कॉन्शियस, द एनर्जी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस का जो प्रभाव है, अगर हम जान जाएंगे, अपने आप को शरीर के रूप में स्वीकार करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट विजन हमारे अंदर में नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट करता है। बॉडी कॉन्शियस से दो प्रकार के कैरेक्टर अपने अंदर जन्म लेता है। फर्स्ट, आईनेस एंड माइनेस, मैं और मेरा। जब मैं कौन हूं, जो अपने अस्तित्व से परे, अपने सच्चाई से परे अपने आप को मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसमें अपने पोजीशन को, अपने स्टेटस को, अपने क्वालिफिकेशन को, अपने शारीरिक सुंदरता को हम सामने रखते हैं। उसी हिसाब से खुद को स्वीकार करते हैं। उसमें से एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होता है, वो है ईगो। आज सभी के पास परसेंटेज में ईगो है, चाहे मालिक है, चाहे नौकर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे एम्प्लॉई है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट्स है। हर एक के अंदर अपने अपने लाइफ को लेकर के एक अभिमान है कि मैं कुछ हूं, और मैं कुछ हूं जब ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये अपने बाह्य स्टेटस को लेकर के, हम बाह्य पर्सनालिटी को लेकर के, आउटर पर्सनालिटी को लेकर के हम शो कराते हैं। सेकेंड थिंग, जब माइनस जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, उसमें से नेगेटिव ऊर्जा का अपने अंदर उत्पन्न होता है, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी मोह। जिसको हम मेरा मानते हैं, उसके प्रति हम अटैच्ड हो जाते हैं। तो अटैच्ड होना यानी खुद को कमजोर बनाना, डिपेंडेंट बनाना। चाहे वो शरीर मेरा है, फैमिली मेरा है, पोजीशन मेरा है, संपत्ति मेरा है, जिस जिस चीज़ों के साथ हम मेरा लगाते हैं, उसके प्रति हमारा एक इंटरनल कनेक्शन आ जाता है, और वो कनेक्शन हमें डिपेंडेंट बना देता है। वो एक नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट कराता है, वो है मोह। जहाँ पे मोह है, जहाँ पे अटैचमेंट है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है। जिसके साथ हम, जिस आधार के साथ हम अटैच्ड हुए हैं, वो हिलते ही हम हिलने लगते हैं। सिर्फ ये दो कैरेक्टर्स से ही नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है अपने जीवन में, वो खत्म नहीं हो जाता है। ये और सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को जन्म देता है। ईगो एंड अटैचमेंट से नेक्स्ट जो ऊर्जा क्रिएट होता है,
वो है एंगर, फियर एंड डिप्रेशन। जिसको मेरा मानते हैं, अगर मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं होता है तो वहां पे अंदर में गुस्सा आता है। नेक्स्ट फियर है, जिस चीजों के साथ हम जुड़े हुए हैं ये सब टेम्पररी है, तो खोने की भय है, क्योंकि ये हमारा रियल आइडेंटिटी तो है नहीं, ये अपना अस्तित्व तो नहीं है। जो थोड़े समय के लिए ये टेम्पररी साधन है, चाहे शरीर है चाहे कर्म क्षेत्र है। हम उस चीजों के साथ जब जुड़ जाते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसी कॉन्शियस में रहते हैं, तो भय क्रिएट होता है। थर्ड आता है डिप्रेशन, जहां पे ईगो है, अटैचमेंट है, एंगर है, फियर है, तो परिणाम क्या होगा? स्ट्रेस्ड होंगे ही, चिंतित तो होंगे ही। अपने अंदर की जो चिंता है, जब वो मल्टीपल होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, तो डिप्रेशन का रूप लेता है। मेरे चारों ओर कौन सी एनर्जी है? अभिमान का, मोह का, गुस्सा का, भय का, चिंता का। तो इसका परिणाम भी और भयानक है। इसका परिणाम डिजीज है। डिजीज यानी डिस इज, अपना इजी नेचर, अपने जीवन का सरलता है हम कहीं खो दिए हैं। डिस इज, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे रिलेशन में, चाहे कार्यक्षेत्र में, हम रोगाग्रस्त हो गए हैं। तो इस सब से खुद को मुक्त कराना है तो हमें एक ही बात का ध्यान देना होगा, that we have to change our consciousness। अपने चिंतन की धारा को बदलना होगा। जो सत्य है, जो अपना सही स्वरूप है, उसे स्वीकारना होगा। मैं कौन हूं? इस सारे विस्तार को जो हम सभी के सामने अपने अंदर में धारण किए हुए हम चल रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। इस सारे टेम्पररी है, पर मैं एक शाश्वत शक्ति हूं, मैं एक इटर्नल एनर्जी हूं, आत्मशक्ति हूं। जब बीइंग कॉन्शियस में रहते हैं, आत्मशक्ति में रहते हैं, तो आत्मशक्ति का नेचर पीस है, लव है, ब्लिस है, हैप्पीनेस है, नॉलेजफुल है। देयर आर 7 क्वालिटीज ऑफ द बीइंग। 7 गुणों से आत्मशक्ति भरी हुई है। जब उसी चेतना में हम रहते हैं तो अंदर में ये जो शक्तियां छुपी हुई है वो बाहर आता है। जो अपने कॉन्शियस को हम परिवर्तन कर देते हैं, जब टेम्पररी बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो सारे नेगेटिव ऊर्जा अपने सत्य स्वरूप को छुपा देता है। आज हम शांति के बदले अशांत है, क्रोध युक्त है। आज हम सुखी के बदले दुखी है। आज हम रिलैक्स के बदले स्ट्रेस्ड है। इसका कारण अपने कॉन्शियसनेस है। जो 7 गुण है आत्मशक्ति में, इसको हम KP² LHBP कहते हैं। K फॉर नॉलेज, आई एम ए नॉलेजफुल बीइंग। P फॉर पीस, आई एम ए पीसफुल बीइंग। P फॉर प्यूरिटी, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मशक्ति हूं। यही मेरी पहचान है, यही मेरी सत्यता है। L फॉर लव, मैं प्रेम से भरपूर एक ऊर्जा हूं। मोह मेरा स्वधर्म नहीं है। H फॉर हैप्पीनेस, दुखी होना मेरा धर्म नहीं है। सुखों के साथ जीना ये मेरा स्वरूप है। देन B फॉर ब्लिस, आनंदमय जीवन। भारीपन के साथ जीना लाइफ नहीं है, आनंद के साथ जीना ये जीवन है। देन P फॉर पावर, मैं भयभीत नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं,
मैं आत्मशक्ति अति शक्तिशाली हूं। जब ये सातों गुणों को हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, आत्मस्वरूप में हम अपने आप को स्थित करवाते हैं, एक एक गुणों की प्रवाह अपने शरीर में, अपने कर्मेंद्रियों में, अपने जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने संबंध में प्रकंपित होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। ये जीवन की मांग है, इस समय की डिमांड है, इस जनरेशन की ये चाहना है। एक नया परिवर्तन, एक सत्य परिवर्तन। तो आज हम दृढ़ संकल्प के द्वारा ये परिवर्तन अपने आप में लाए। फलसोड से मुक्त, टेम्पररी कॉन्शियस से मुक्त हम इटर्नल कॉन्शियस में आए। मैटर कॉन्शियस से मुक्त हम एनर्जी कॉन्शियस में आए। शरीर से मुक्त मैं एक आत्मशक्ति हूं, शरीर को चलाने की शक्ति, कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मशक्ति हूं। मैं आंखों द्वारा देखती हूं, मैं मुख के द्वारा बोलती हूं। ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को चलाने की जो पावर है वो मुझ में है। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज ए बीइंग, एज ए एनर्जी। चलिए अभी कुछ समय इसका अभ्यास करते हैं। पांच तत्वों के बने हुए इस पार्थिव शरीर में भ्रुकुटी के मध्य द लिविंग बीइंग सेल्फ, आई एम ए बीइंग, ए लिविंग एनर्जी, एक चैतन्य शक्ति, just like the star in the sky, चमकती हुई सितारा सदृश्य मैं भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूं। आंखों द्वारा देखती हूं, मुख के द्वारा बोलती हूं, कानों के द्वारा सुनती हूं। इस शरीर का मालिक मैं आत्मा हूं। कार्य करने की क्षमता मुझ आत्मा में है। संबंध निभाने की शक्ति मुझ आत्मशक्ति में है। मैं एक शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखों से भरपूर ऊर्जा हूं, प्रकाश पुंज हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं। ओम शांति।